हेलो स्टूडेंट्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए विंडोज़ 10 का पार्ट 5 वीडियो लेके आया हूं और ये बहुत ही अहम होगा। आज हम लोग विंडोज़ के दो फीचर्स हैं, शॉर्टकट्स और यूज़र अकाउंट, उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि शॉर्टकट्स क्या होता है। तो देखिए होता क्या है, हम लोग जब विंडोज़ में काम करते हैं तो हमारे अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग ऐप होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। तो हर एप्लीकेशनों को खोलने का एक स्टेप होता है। एक उदाहरण के रूप में अगर मुझे एक्सेल खोलना है तो एक तरीका है, विन की के साथ आर प्रेस करें, रन डायलॉग बॉक्स आया, एक्सेल लिख के इंटर कर दे, एक्सेल खुल जाएगा। या स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, सर्च में एक्सेल लिखा, एक्सेल खोज के आ गया तो एक्सेल पे क्लिक कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रायः एक्सेल को खोलना रहता है तो ऐसा कुछ हो कि डेस्कटॉप पे इसका एक आइकन मिले और हम उस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करें तो एक्सेल खुल जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे शॉर्टकट्स। तो इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ए शॉर्टकट इज ए लिंक दैट पॉइंट्स टू ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो हमारा जो विंडोज में शॉर्टकट होता है, इससे हम एक प्रोग्राम को लिंक किए रहते हैं और जब हम उस शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं तो जो भी प्रोग्राम हमने उस पर लिंक किया हुआ है वो प्रोग्राम तुरंत खुल जाता है। शॉर्टकट्स अलाउ यू टू क्रिएट लिंक्स टू प्रोग्राम्स इन एनी फोल्डर, स्टार्ट बार, टास्क बार, डेस्कटॉप और अदर लोकेशंस ऑन द कंप्यूटर। और ज़रूरी नहीं है कि शॉर्टकट्स को हम लोग डेस्कटॉप पे ही बनाएं, हम उसे स्टार्ट बार में भी डाल सकते हैं, किसी फोल्डर में भी बना सकते हैं, टास्क बार में जो क्विक लॉन्च बार होता है वहाँ भी हम ये काम कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे वैरायटीज़ मिलेंगे जिनके माध्यम से आप शॉर्टकट बनाने का काम करेंगे। A shortcut in Windows has a small arrow in the bottom left corner of the icon। तो हम ये पहचानेंगे कैसे कि जो शॉर्टकट्स होता है ये क्या है, मतलब कैसे देख के जानेंगे कि शॉर्टकट ही है ये। तो देखिए शॉर्टकट का सबसे बड़ा पहचान ये होता है कि जो भी आइकन्स मिलेंगे आपको, उन आइकन के बॉटम पे ऐसा एक एरो का आपको सिंबल मिलेगा। ये एरो का सिंबल आपको सूचित कर रहा है कि ये शॉर्टकट है। जैसे ये डीबी ब्राउजर SQLite का शॉर्टकट है, तो मैंने इसके डेस्कटॉप पे बना रखा है, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ तो डीबी ब्राउजर का SQLite तुरंत खुल जाता है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन का इसका तरीका है। और जब आप शॉर्टकट बनाते हैं तो उसके लिए एक फाइल विंडो बनाता है और उसका एक्सटेंशन .lnk होता है। और ये पिक्चर आपको दिख रहा है, जिस पिक्चर से हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये शॉर्टकट दिखेगा कैसे। अब बात कर लेते हैं कि हमें शॉर्टकट अगर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। ये उसका पूरा स्टेप लिखा हुआ है, इस स्टेप के जरिए आप शॉर्टकट बना सकते हैं। चलिए मैं प्रयोगात्मक करके आपको दिखाता हूं कि शॉर्टकट हम कैसे बनाएंगे। तो शॉर्टकट बनाना है, सपोज करिए डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप का जो खाली जगह है, यहाँ कहीं भी माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, न्यू आएगा, इस न्यू के अंदर जाएंगे तो आपको शॉर्टकट मिलेगा। तो अभी आपको यहाँ पे शॉर्टकट पे क्लिक कर देना है। तो जब आप शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे उस प्रोग्राम का या फाइल का भी आप शॉर्टकट बना सकते हो, उसका ये नाम और उसका लोकेशन पूछता है। तो यहाँ अगर आपको कंप्लीट पाथ उसका याद है कि वो किस ड्राइव में है, किस फोल्डर में है और उस प्रोग्राम का नाम, तो आप यहाँ टाइप कर सकते हो। पर बेस्ट वे है कि आप ब्राउज पे क्लिक करिए तो आपका ये ओपन हो जाएगा। अभी मैं ऐसे दिस पीसी में चला गया। अब दिस पीसी में जाने के बाद हमें ये लोकेशन लेना होगा कि जिसका हम शॉर्टकट बनाने आ रहे हैं वो कहाँ है। जैसे मैं सी में चला गया, सी में मैं चला गया, प्रोग्राम फाइल में चला गया, प्रोग्राम फाइल में ऐसे मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चला गया। तो आपको यहाँ ओवरऑल वो पूरा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का लोकेशन बनाना होगा जिसका आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि हम जिसका शॉर्टकट बनाएंगे वो कहाँ पे है, तो मैं अभी एक वे बता दूंगा, उस वे से आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि एक ये डिटेल स्टेटमेंट करके एक पीडीएफ की फाइल है, मैं इसी का ही शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ। तो इसको लेने के बाद मैंने ओके किया तो देखिए उसका पूरा लोकेशन आ गया, सी ड्राइव, यूजर, डेल, ये हमें टाइप करना पड़ता है, इसीलिए हमने ब्राउज से उठा लिया।
अभी आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने पे उस शॉर्टकट का आप एक सुटेबल टाइटल दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उसके फाइल या प्रोग्राम का जो नाम होता है वही उसका टाइटल आता है। आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक शॉर्टकट हमारे उस पीडीएफ फाइल की बन गई, और मैं डबल क्लिक इस पे करूँगा तो ये फाइल पीडीएफ की जो है वो फट से हमें ओपन हो जाएगी। हमें इसके लिए कोई और प्रोसेस नहीं करना होगा। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट डेस्कटॉप पे भी बना सकते हो। साथ साथ अगर आप चाहते हो कि कोई प्रोग्राम है उसका शॉर्टकट हम यहाँ क्विक लॉन्च बार पे बना दें, हम यहाँ पे क्लिक करके उसे ओपन कर लें। जैसे मैंने यहाँ गूगल क्रोम का बना रखा है, पाइथन के आईडी का बना रखा है, चलिए मान लेते हैं एक्सेल का बनाना है। तो अभी आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ जैसे हमें तो खैर सामने यहाँ एक्सेल दिख रहा है, पर अगर बाई चांस ना दिख रहा हो तो आप सर्च बार में एक्सेल टाइप करिए, एक्सेल आ जाएगा। इसके ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे पिन टू स्टार्ट और एक मिल रहा है पिन टू टास्क बार। तो अगर मैं पिन टू टास्क बार ले लूँगा तो इसका शॉर्टकट हमारे टास्क बार पे बन जाएगा, और पिन टू स्टार्ट ले लूँगा तो स्टार्ट पे बन जाएगा। तो चलिए मैं टास्क बार ले लेता हूँ। तो आप देखोगे तो यहाँ एक्सेल का एक शॉर्टकट बन गया और मैं इजीली जब भी चाहूँ इस पर क्लिक करूँ और ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो शॉर्टकट बेसिकली तब बनाया जाता है जब कोई फाइल हो या कोई प्रोग्राम हो, हमें उसे बार बार ओपन करना होता है। तो ऐसे स्थिति के लिए हम उसका शॉर्टकट स्पेशली या तो डेस्कटॉप पे या स्टार्ट बार में या हम टास्क बार में भी उसको बनाने का काम कर सकते हैं। तो इसको करके देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी मैं जो आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ उसमें मैं बात कर रहा हूँ यूज़र अकाउंट का। तो देखिए हमारा जो विंडोज़ है या ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी यूज़र फीचर्स को सपोर्ट करता है, तो उसमें आपको ये अनुमति मिलती है कि आप एक से अधिक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। वैसे जब आप विंडोज़ अपने कंप्यूटर में सेटअप करते हैं या कह सकते हैं फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा विंडो एक यूज़र का नाम और पासवर्ड पूछता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो एडमिन यानी एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत चला जाता है। पर अगर आप चाहो तो सेपरेट भी आप अलग यूज़र अकाउंट बना सकते हो। बनाने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपका एक लैपटॉप है, एक पीसी है और उसको एक से अधिक लोग शेयर कर रहे हैं, और आपकी अक्सर कंप्लेन होती है कि हमारे सेटिंग को, हमारे प्राइवेसी को दूसरा यूज़र डिस्टर्ब कर दे रहा है। तो आप अपना अलग यूज़र अकाउंट बना के एक पासवर्ड दे सकते हैं और उस दूसरे का एक अलग यूज़र अकाउंट होगा। उदाहरण के रूप में ऐसे आपने कोई वॉलपेपर लगाया, दूसरे दिन आप आए, अगर उसी अकाउंट पे कोई दूसरा ऑपरेटर काम कर रहा है तो वॉलपेपर चेंज कर देगा। पर अगर दोनों के अलग अलग अकाउंट्स होंगे तो आपने जो प्रेफरेंसेस सेट किए हैं या सेटिंग सेट किए हैं या प्राइवेसी सेट किए हैं उसे कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। फिजिकली वो फाइल और फोल्डर को तो एक्सेस कर लेगा जितने भी यूज़र होंगे, पर जो सेटिंग्स हैं, प्राइवेसी हैं और हमारे जो इन सारी बातों को दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो यूज़र अकाउंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एक पहले गेस्ट भी आता था मगर विंडो 10 में उसको हटा दिया गया है। हमारा जो एडमिन है, तो अगर आप एडमिन यूज़र बनाते हैं तो उसके पास सारा पावर होता है, वो कुछ भी कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता है। पर अगर आप एडमिन बना रहे हो तो एडमिन यूज़र जो होते हैं उनके पास एक लिमिटेशंस होता है कि जितने भी एप्लीकेशंस उनमें इंस्टॉल हैं हम उन एप्लीकेशंस को केवल एक्सेस कर सकते हैं। साथ साथ केवल हम ऐसे सेटिंग्स को छेड़खानी या डिस्टर्ब कर सकते हैं जो रिफ्लेक्ट ना करे, हमारे कंप्यूटर को नुकसान ना पहुंचाए, ना किसी दूसरे यूज़र को, तो वो स्टैंडर्ड करता है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा स्टेप लिखा हुआ है। आप इस स्टेप का फॉलो करने के बाद एक यूज़र अकाउंट बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाना है। आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च में आप सेटिंग एक ऐप होता है, आप वो टाइप करिए। सेटिंग पे क्लिक करने पे आपके सेटिंग से रिलेटेड जितने आइकन्स हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। इसी में अगर आप देखो तो एक अकाउंट दिख रहा है, आप अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अकाउंट पे क्लिक करने पे जो यूज़र बने हुए हैं, जैसे यहाँ मैं प्रेजेंट टाइम में डेल पे काम कर रहा हूँ, ये लोकल अकाउंट है, माने मेरे पीसी पे अवेलेबल है और ये एडमिन है। आप यहाँ से चाहें तो और भी नए अकाउंट बना सकते हैं। उसके लिए साइड में यहाँ पे फैमिली एंड अदर यूज़र्स करके मिलेगा, आप इसको ले लीजिए। एक मैं बात आपको सूचित करना चाहता हूँ कि इस दौरान आप नेट से कनेक्ट ना रहें, वरना आपका जो यूज़र अकाउंट बनेगा वो ऑनलाइन बनेगा माइक्रोसॉफ्ट में।
तो आप नेट ऑफ कर दें अगर लोकल यूज़र बना रहे हैं। तो देखिए एक डेल पे तो मैं काम कर रहा हूँ, एक सेंस नाम का लोकल बना ही है। यहाँ मिल रहा है ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी। आप इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करिए, फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको यूज़र्स के डिटेल देने हैं। ऐसे आपने यूज़र का नाम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, उसको कंफर्म कर दिया। तो चलिए मैं यहाँ दे देता हूँ, ऐसे मैंने यहाँ पे वर्क करके दे दिया है। पासवर्ड आपके ऊपर है, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसी पासवर्ड को यहाँ रिपीट कर दीजिए। ये कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पर पासवर्ड मेरे द्वारा थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मैच होना चाहिए। तो जैसे मैंने 1 2 3 4 5 दिया, 1 2 3 4 5 यहाँ भी दे दिया। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ भी ये बता रहा है कि जो अगर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है ये ज़रूरी है। कभी अगर आप पासवर्ड भूल गए, अगर आप उसे फॉरगेट करना चाहते हो तो आप उसे फॉरगेट कैसे करोगे। तो यहाँ से आपके जितने भी सिक्योरिटी क्वेश्चन दिख रहे हैं, ऐसे इस पर मैंने क्लिक किया, व्हाट इज़ योर पेट नेम, यहाँ मैंने कुछ लिख दिया। यहाँ मैं कोई अनदर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिए आते हैं कि कल को अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट करने पे ये क्वेश्चन वही दिखाएगा, जवाब आपको यही देना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने पे देखिए एक वर्क नाम का भी हमारा यूज़र अकाउंट तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप यूज़र अकाउंट बना सकते हो। अब यूज़र अकाउंट बन गया तो उसका अकाउंट टाइप वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। ऐसे मान लेते हैं आपने एडमिन में बनाया था, स्टैंडर्ड में करना है तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो ये एक प्रोसेस है कि हम कैसे नया यूज़र अकाउंट तैयार करते हैं। तो ये आप देखिएगा, इसको प्रयोगात्मक करके आप यूज करिएगा। अगर आपको लगेगा कि कुछ परेशानी है, दिक्कत है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। अभी आप अगर पासवर्ड वगैरह भी सेट करना चाहते हैं, ऐसे अभी मेरा पासवर्ड नहीं सेट था, मैंने केवल यूज़र अकाउंट बनाया था, तो साइड में साइन इन ऑप्शन मिल रहा था, पासवर्ड में जाके आप ऐड करिए और ऐड करने पे आप एक नया पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड हिंट दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप एक पासवर्ड और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, इसको करके आप देखिए। तो ये आज का वीडियो था, मैंने आपको शॉर्टकट्स और यूज़र अकाउंट के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, बेल आइकन को लीजिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपका दिन